अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बराह रास्त पंजाब के तालीमी निज़ाम और सरकारी स्कूलों के असाज़ा कराम से मुतल्लिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असाज़ा कराम की रैशनलाइजेशन के दूसरे मरहले, तुलबा की इनरोलमेंट की तस्दीक और इन असाज़ा कराम के बारे में जो नई जगह पर अभी तक नहीं पहुँचे। ये मसला बाज़ाहिर सिर्फ इंतजामी नोयत का लगता है, मगर हकीकत में ये पूरे तालीमी ढांचे पर असरअंदाज हो रहा है। आइए इसे तफसील से समझते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने कुछ अरसे पहले असाज़ा कराम की रैशनलाइजेशन पॉलिसी मुतारफ करवाई थी। इसका बुनियादी मकसद ये था कि जिन स्कूलों में असाज़ा कराम की तादाद ज्यादा है और तुलबा कम है, वहाँ से असाज़ा कराम को इन स्कूलों में भेजा जाए जहाँ असाज़ा कराम की शदीद कमी है। यानी एक तरह से वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, ताकि कोई स्कूल ऐसा ना रहे जहाँ 20 असाज़ा कराम मौजूद हों मगर तुलबा सिर्फ 100 हो, और दूसरी तरफ कोई स्कूल ऐसा ना हो जहां 500 तुलबा हो और सिर्फ 3 असाज़ा कराम मौजूद हो। ये एक दुरुस्त और माकूल हिकमत अमली है, क्योंकि असल मकसद बच्चों को मियारी तालीम फराहम करना है। मगर अब सवाल ये है कि ये पॉलिसी किस हद तक कामयाब हो रही है और इसके रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं। जब पहला मरहला शुरू हुआ तो हुकूमत ने कई असाज़ा कराम को नई जगहों पर भेजने के आर्डर जारी किए, मगर यहाँ एक बड़ा मसला सामने आया। कई असाज़ा कराम अपनी नई जगह पर रिपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, यानी आर्डर्स के बावजूद वो पुराने स्कूल में ही मौजूद रहे या फिर किसी वजह से नई तैनाती पर जाने से गुरेज़ां थे। ये रवैया न सिर्फ पॉलिसी के खिलाफ है, बल्कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी भी है जो नए स्कूल में उस्ताद के मुंतजिर हैं। हुकूमत ने इस सूरत हाल को नोट किया और अब दूसरे मरहले में सख्ती के साथ इकदाम करने का फैसला किया है। अब हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक दूसरा मरहला इसी हफ्ते शुरू हो रहा है। इस मरहले में दोबारा असाज़ा कराम को नई जगहों पर तैनात किया जाएगा और साथ ही साथ SIS यानी सिस पर इनरोलमेंट की मुकम्मल तस्दीक करवाई जाएगी। यहाँ एक बात खास तौर पर अहम है, तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को हदायत दी गई हैं कि वो 2 दिन के अंदर तमाम तुलबा की इनरोलमेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करें, ताकि ये मालूम हो सके कि असल में किस स्कूल में कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। क्योंकि नाजरीन, अक्सर स्कूलों में इनरोलमेंट का डाटा कागजों में कुछ और होता है और हकीकत में कुछ और। बाज़ औक़ात बच्चे किसी और स्कूल में मुंतकिल हो जाते हैं मगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। इससे पॉलिसी साजी पर बराह रास्त मनफी असर पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रैशनलाइजेशन सही तरीके से अमल में आ जाए तो क्या होगा, और अगर ये नाकाम रही तो इसके क्या असरात होंगे। मुस्बत असरात में असाज़ा कराम की मसावी तकसीम हो जाएगी, बच्चों को मुनासिब तवज्जो और मयारे तालीम मिलेगा, छोटे स्कूल भी फाल हो जाएंगे जहाँ असाज़ा कराम की कमी की वजह से क्लासेस मुतासिर हो रही थी। असाज़ा कराम को मौका मिलेगा कि वो नए माहौल में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें। मनफी पहलुओं में बाज असाज़ा कराम अपने घरों से दूर तैनाती पर एतराज कर रहे हैं। बाज इलाकों में सहूलियात की कमी है जिसकी वजह से असाज़ा कराम वहाँ जाने से हिचकिचाते हैं। अगर असाज़ा कराम तावन ना करें तो पॉलिसी सिर्फ कागजों तक महदूद रह जाएगी। यही वजह है कि हुकूमत ने इस बार खास तौर पर हदायत दी हैं कि वजूहात बताई जाएं कि क्यों बाज़ असाज़ा कराम ने नई जगह पर ज्वाइन नहीं किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम CEOs को हदायत दी गई हैं कि वो अपने अजला में 2 दिन के अंदर अंदर तमाम इनरोलमेंट डाटा की तस्दीक करें। इनसे ये भी कहा गया है कि जो असाज़ा कराम नई जगह पर रिपोर्ट नहीं कर रहे, इनके बारे में वजाहत तलब करें। ये हदायत टॉप प्रायोरिटी पर दी गई हैं, यानी इस पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात ज़ाहिर करती है कि हुकूमत इस बार मामले को संजीदगी से ले रही है और चाहती है कि रैशनलाइजेशन का दूसरा मरहला ज्यादा मौसर और कामयाब हो। नाजरीन, यहाँ ये बात भी अहम है कि सिर्फ हदायत जारी करना काफी नहीं है, हमें असाज़ा कराम के हकीकी मसाइल को भी सुनना होगा। चंद तजावीज दर्ज झैल हैं। नई जगह पर तैनाती से पहले असाज़ा कराम को एतमाद में लिया जाए ताकि वो दिल से इस पॉलिसी का हिस्सा बन सके। दूर दराज इलाकों के स्कूल में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाई जाए ताकि असाज़ा कराम वहाँ जाने पर आमादा हो सके। इनरोलमेंट के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर शफाफ और अपडेट रखा जाए ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। जो असाज़ा कराम तामुन करते हैं इन्हें सराहा जाए और जो खिलाफ वर्जी करते हैं इनके खिलाफ माकूल कार्रवाई की जाए। ये मामला सिर्फ असाज़ा कराम या हुकूमत तक महदूद नहीं बल्कि बराह रास्त वालिदैन और तुलबा पर असरअंदाज होता है। अगर रैशनलाइजेशन कामयाब हुई तो वालिदैन को सुकून मिलेगा कि इनके बच्चों को पढ़ाने वाले असाज़ा कराम मौजूद हैं। बच्चों को
को भी एतमाद होगा कि इनकी तालीम मुतासिर नहीं होगी, लेकिन अगर ये नाकाम रही तो फिर वही पुराना मसला रहेगा, बाज स्कूलों में असातिज़ा कराम ज्यादा और बाज में ना होने के बराबर। रैशनलाइजेशन एक अच्छी पॉलिसी है, मगर इसकी कामयाबी असातिज़ा कराम और इंतजामिया दोनों के ताउन पर मुनहसर है। हुकूमत ने अब दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान कर दिया है। SIS पर इनरोलमेंट की तस्दीक लाजमी करार दे दी गई है और असातिज़ा कराम की गैर हाजिरी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये पॉलिसी किस हद तक कामयाब होती है और क्या वाकई बच्चों को वो हक मिलता है जो इनका बनता है, यानी म्यारे तालीम और काबिल असातिज़ा कराम। नाजरीन, ये था आज का मुकम्मल तज्जिया इस अहम नोटिफिकेशन और रैशनलाइजेशन के दूसरे मरहले पर। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि असातिज़ा कराम को अपनी तैनाती पर लाजमी जाना चाहिए या हुकूमत को मजीद सहूलतें फराहम करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको तालीमी शोबे से मुतालिक तमाम नई अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।